नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहलगाम आतंकी हमले ने देश के 26 लोगों की जान ले ली। कुछ ही सेकंड में सब कुछ उजड़ गया। तमाम जिंदगियां खत्म हो गई। किसी ने अपना पति खोया, तो किसी ने पिता, तो किसी ने कलेजे का टुकड़ा अपना बेटा खो दिया। दूर दराज से कश्मीर लोग घूमने के लिए गए थे और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। घर वालों को क्या पता था कि उनके बेटे, भाई नहीं, उनका शव लौट कर आएगा। आतंकियों की ऐसी कायराना हरकत ने पूरे देश को उबाल दिया है, झकझोर दिया है। तो देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक बदले की आग में इस समय जल रहा है, झुलस रहा है। पूरे देश को उन 26 लोगों का बदला चाहिए। पूरे देश का खून खौल रहा है। इसका असर सड़कों पर भी अब दिख रहा है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। आपको 8 जगहों की तस्वीर दिखाते हैं, 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर जहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। ये सिर्फ 8 शहरों की तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन देश के हर एक शहर में आलम कुछ ऐसा ही है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर इंदौर, इंदौर से लेकर उदयपुर, उदयपुर से लेकर हल्द्वानी और हल्द्वानी से लेकर करनाल और करनाल से लेकर बठिंडा, जहां पर आतंकी वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सिर्फ और सिर्फ बदला चाहते हैं। तो आतंकियों का खात्मा चाहते हैं ताकि आतंक का नामो निशान भी पूरी तरीके से मिट जाए। हम अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले देश की जनता क्या सोचती है वो भी आपको बताना और दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी जो आतंकवादी उसमें हमला किए हैं, हमें उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मैं अपने सरकार, बीजेपी सरकार से मैं इल्तिजा करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हमें देखने को ना मिले और हमारा मुल्क अमन और चैन के साथ तरक्की पे आगे बढ़े। आने वाले टाइम में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान का पृथ्वी है। इस हिंदू मुसलमान से ही हिंदुस्तान बना है। ये गुलदस्ता है। ये बड़ी घटना है और ये इसको मतलब ज़बानों से बयान नहीं कर सकते और इसका हम खंडन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो घटना हुई है उसकी हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं और उनके परिवारजनों को हम शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसीलिए आज हम आतंकवाद का पुतला जला रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। तो देश के लोगों को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद ही रहेगा। और पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है विवेक। बिल्कुल, पहलगाम हमले को लेकर जो प्लानिंग है वो फरवरी में कर ली गई थी। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ ने प्लानिंग की थी, जिसका नाम सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है। 5 से 6 कमांडर ने मिलकर पहलगाम हमले की साजिश रची और सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर ही यह आतंकी साजिश रची गई। हालांकि सैफुल्लाह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह सफाई दे रहा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम में उसका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, क्योंकि सैफुल्लाह को भी पता है कि आज नहीं तो कल उसका काम तमाम पाकिस्तान के अंदर ही कर दिया जाएगा। लेकिन तो सैफुल्लाह का एक वीडियो भी आया था विवेक, आपको ध्यान में होगा, जिसमें सैफुल्लाह जो था वो गिड़गिड़ा रहा था और वो कह रहा था कि जो वाटर ट्रीटी है उसको रद्द ना किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि वो अपने आप को कह रहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि सैफुल्लाह ही वो शख्स है जिसकी अध्यक्षता में इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, एक तरह से गिड़गिड़ाने की सिचुएशन में था और सैफुल्लाह को पता है कि जिस तरह से हाल के समय में पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाया गया है मोटरसाइकिल सवारों द्वारा, उसका नंबर भी बहुत जल्द आ सकता है। और इसलिए वीडियो मैसेज जारी कर सैफुल्लाह गिड़गिड़ा रहा और कह रहा है कि उसका इस पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्लानिंग फरवरी में ही कर ली गई थी। सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर ही, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, उसी ने प्लानिंग की। उसके आदेश पर ही 5 से 6 कमांडर ने मिलकर पहलगाम हमले की साजिश रची और बाद में इस साजिश को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सैफुल्लाह के आदेश पर ही इस साजिश को रचा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, सैफुल्लाह ही वो शख्स था जिसके इशारे पर इस साजिश को रचा गया था। जरा प्लानिंग, प्लॉटिंग किस तरह से की गई है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा।
देखिए आशीष, इस जो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश रचने का जो मास्टरमाइंड था, हमारे सोर्सेज के हवाले से और जो आईबी के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक सैफुल्लाह ही था, जो लश्कर तैयबा में डिप्टी चीफ के पद पर है और वो हाफिज सईद के बाद पूरे लश्कर को वही हैंडल करता है। हालांकि अगर मैं पहलगाम आतंकी हमले की बात करूं तो इस आतंकी हमले को बहुत पहले से जो है अंजाम देने की जो है वो प्लानिंग चल रही थी। बात की जाए अगर सैफुल्लाह की, तो सैफुल्लाह ने इस जो आतंकी हमले के लिए 5 से 6 कमांडर्स को आदेश दिया था। ये बताया जा रहा है करीब दिसंबर से जनवरी के बीच ये आदेश सैफुल्लाह की तरफ से 5 से 6 कमांडर जो लश्कर के थे उनको दिया गया था, जिसके बाद इन 5-6 कमांडर्स ने जो पूरी साजिश रची, प्लानिंग की और उसके बाद इस जो आतंकी हमले को अंजाम दिया। हालांकि आशीष, अगर इस आतंकी हमले की बात की जाए तो सैफुल्लाह ने जब आदेश दिया था 5-6 कमांडर को लश्कर के, तो इन 5-6 कमांडरों ने मार्च 2025 में मीरपुर, अप्रैल 2025 में रावलकोट और इसके बाद एक मीटिंग और करने की प्लानिंग थी जिसमें सैफुल्लाह भी मौजूद था इन 5-6 कमांडर के साथ। तो अब यह कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस बात से लगातार सैफुल्लाह जो है वो इनकार करता आ रहा था, पाकिस्तान अपना पल्ला अब उसके खिलाफ पूरे सबूत मिल चुके हैं। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा हैं, पूर्व एडीजी हैं, बीएसएफ के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रमन सैनी हैं जम्मू से, जामा मस्जिद से हमारे साथ आयुषी जुड़ेंगे और पलक विजय चौक से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रमन, एक बड़ी अपडेट इस समय आ रही है जम्मू कश्मीर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली का 1 दिनों का सेशन बुलाया है। 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे का सेशन बुलाया है। जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी देखिए आशीष, जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के अंदर बुलाई गई थी और उसके बाद ही ये प्रपोजल जो है वो पास किया गया था कि एक तो 1 दिन का सेशन जो है वो गवर्नर से अपील की गई थी कि आप 1 दिन का सेशन बुलाएं। अब इस 1 दिन के सेशन में निश्चित रूप में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कंडेम किया जाएगा और ये पहली बार मेरे ख्याल ऐसा होगा कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो कंडेमेशन जो है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ जो रमन, मुझे लगता है कि 25 साल आपको भी हो गए जर्नलिज्म में, 20 साल मुझे भी हो गए। पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पास होगा, निंदा प्रस्ताव। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बार इस तरीके का निंदा प्रस्ताव जो है वो पास होगा, क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में नारे तो हमने लगते जम्मू कश्मीर विधानसभा में कई बार देखे हैं, लेकिन ये एक अब ऐसा माहौल जो है वो एकदम से यू टर्न हुआ है। इसीलिए हम लगातार ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों को निर्दोष नागरिकों पर हमला कर टूरिस्टों पर हमला कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो की है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी सिंपैथी कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सिंपैथी रहती थी कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और उनके साथ उनका ज़्यादा भला हो सकता है। इसीलिए वो कुछ लोग जो है वो कश्मीर घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को के सिंपैथाइजर भी माने जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके का ये हमला जो है टूरिस्ट पर हुआ है, सीधे तौर पर कश्मीरियत पर यह हमला किया गया है, क्योंकि कश्मीरी समाज जो है वो अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बहुत नाराज है। उसी मेहमान नवाजी के ऊपर जो पाकिस्तान से आए हुए। जी रमन, एक अपडेट आपसे जल्दी से लेना चाहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में एक बात निकलकर सामने आई। वो बात ये थी कि घटना 22 अप्रैल को हुई और 20 अप्रैल को बिना सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के उस जगह को खोल दिया गया। ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी को जानकारी दिए बगैर ही इसे खोला गया। तो जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं, ये जवाबदेही भी तय की जा रही होगी। मुझे लगता है आज जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा के बीच बैठक हुई है तो इस बारे में भी चर्चा हुई होगी। और किसके आदेश पर खोला गया इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसने आदेश दिया था खोलने के लिए, क्यों रमन?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि किसके आदेश पर ये खोला गया है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये इलाका जो है वो बहुत पीसफुल रहा है, कभी भी इस तरीके की कोई हरकत यहाँ पर हुई नहीं है। और ये हमेशा से जब भी पर्यटन यानी कि आप अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में तक ये पूरा रूट जो है वो खुला रहता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है, तो बर्फबारी में ये जो है इलाका बंद हो जाता है। लेकिन अप्रैल से लेकर और नवंबर तक जो है ये पूरा मिडो जो है वो खुला रहता है, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड के रूप नाम से इस इलाके को जाना जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई बंदिश जो है वहाँ पर रही हो। हाँ, अप्रैल में जब खोलने का टाइम आता है तब जरूर इसकी परमिशन जो है वो सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन या फिर लोकल पुलिस स्टेशन जो है उनको इन्फॉर्म करके ली जाती होगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। अगर सरकार कह रही है तो निश्चित रूप में जवाबदेही कहीं ना कहीं इसकी तय होनी चाहिए। रमन, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं। ये जब इस बात को लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आपने कैसे किसके आदेश पर इस इलाके को खोला, आप ये देखिए कि आतंकी कितने माइन्यूटली इस चीज को वॉच कर रहे थे। मैं सबका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि 20 अप्रैल को आप खोलते हैं और 22 को वारदात हो जाती है। मतलब एक दिन रेकी की होगी तो अगले दिन अटैक कर दिया होगा, और 20 अप्रैल को इस इलाके को खोला गया। विवेक आपने सही कहा कि 20 तारीख को ये एरिया जो है वो टूरिस्ट के लिए खोला जाता है और उसके बाद 22 तारीख को ये आतंकी हमला हो जाता है। तो इसका सीधा मकसद मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा लूप होल जो है वो उन आतंकवादियों के पास था, कोई ऐसा OGW या कोई ऐसा उनका सिंपैथाइजर उन आतंकियों के साथ था जो पल पल की जानकारी जो है उन आतंकवादियों तक पहुंचा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले ये आतंकी जो है वो घुसपैठ कर आए थे और उसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, इस जगह की रैकी भी की गई थी और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। अब जिस तरीके से सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, तो सवाल के जवाब जो है वो जरूर सुरक्षा एजेंसियों को देनी होगी। एक बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट इस बात को लेकर मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आतंकी आते हैं और इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तो जो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, इस बात को लेकर केंद्र सरकार भी है जो है वो मान रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और उसकी जांच जो है वो की जाएगी।